अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज़ HDTV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइन। हुकूमत गरीबों को कंगाल और मईशत को बर्बाद कर चुकी। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने 1 दिसंबर से महंगाई का नया बम फेंकने की तैयारी काबिल मुज़म्मत करार दे दी। मजीद कहते हैं दवाई, खाना, बिजली, गैस महंगी, रोजगार खत्म, टैक्स पर टैक्स। ये है नया पाकिस्तान। मुल्क में गैस है न बिजली, हर चीज महंगी हो गई, लेकिन कर्ज फिर भी बढ़ता जा रहा है। हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने एक बार फिर कल से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है 25 नवंबर सुबह 6 बजे से मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। अवाम उन्नास को शदीद महंगाई से बचाने के लिए अहम तरीन फैसले। तेल की कीमतें कम कराने के लिए अमेरिका, चीन और जापान ने हाथ मिला लिया। तेल और गैस के रिजर्व ज़खायर फौरी तौर पर रिलीज करने के अहकामात जारी कर दिए। महंगाई का बेकाबू जिन कब काबू में आएगा? हुकूमती अदाद-ओ-शुमार अवाम को कौन समझा पाएगा? मुशीर खजाना शौकत तरीन ने आइंदा हफ्ते तक मिनी बजट लाने का भी ऐलान कर दिया। साकिब निसार की लीक्ड ऑडियो पर चक शहजाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि असल मुजरिम तो हुकूमत है, नैब सिर्फ आला कार है। नैब से जब भी सबूत मांगे जाते हैं तो उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। यहाँ फॉरेन फंडिंग केस नहीं चल रहा जिसमें इल्तबा मांगा जा रहा है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसाफ़ डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस पे समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर फजल कुरैशी और शरीक मुल्ज़िमान के वकला अदालत में पेश। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद रेफरेंस काबिल समाअत नहीं, जल्दबाजी में कहीं इंसाफ का कत्ल न हो जाए। एडवोकेट काजी मिसबाह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। खातून वकील कुलसूम खालिक की जानिब से अदालत में दरख्वास्त दायर की गई। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म जेल जा सकते हैं तो साकिब निसार क्यों नहीं? मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। वज़ीर आज़म इमरान खान से गौस अली शाह की मुलाकात में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी भी शरीक। वज़ीर आज़म और गौस अली शाह के दरमियान सिंध की सियासी सूरत-ए-हाल और वफाकी हुकूमत के जारी तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क के बाकी हिस्सों के मुकाबले में सिंध में अशिया कोडनोशी की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सिविल एविएशन की ज़मीन पर कब्जे से मुतालिक समाअत। FIA की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। अदालत ने सिविल एविएशन की ज़मीन पर बनाए गए क्लब की सरगर्मियां फौरी तौर पर बंद करने के अहकामात जारी कर दिए। सिंध और वफाकी हुकूमत में रोटेशन पॉलिसी तहत PAS अफसरान के तबादलों पर तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने इंतहाई नामुनासिब रवैया अख्तियार किया। अफसरान को जारी किए गए वजाहती खतूत की मजम्मत करते हैं। अमन अमान सूबाई जिम्मेदारी है, सिंध हुकूमत अमन तबाह करने नहीं देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस पे समाअत। अदालत ने वाक़ये की मुकम्मल CCTV फुटेजेस फराहम करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने मरकजी मुलज़िम को वापस जेल ले जाने का हुक्म देते हुए केस की समाअत 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कराची में पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स की बहाली का मामला। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पार्क्स की बहाली के मुतालिक दायर दरख्वास्त पे समाअत हुई। अदालत ने पार्क्स और प्ले ग्राउंड से तमाम तामीरात ख़त्म करने का हुक्म देते हुए एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब को 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतें कम करने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असम्बली रबिया नुसरत ने करारदाद जमा कराई। अवामी उमंगों से आ रही हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर गरीबों पर महंगाई के बम गिरा रही है। करारदाद का मतलब मंडी बहाउद्दीन में 1 माह कबल कत्ल की तहकीकात में दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। कत्ल में मुलव्विस कातिल कोई और नहीं, मकतूल की बीवी निकली, जिसने तीसरी शादी के लिए अपने साथी के साथ मिलकर शोहर की ना सिर्फ जान ली बल्कि उसके टुकड़े करके जला डाले। पुलिस ने मुल्ज़िमान की निशानदही पर मकतूल का सर बरामद कर लिया।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता क्रिकेटर्स की डोमेस्टिक मैच फीस पॉलिसी में तब्दीली कर दी गई। खिलाड़ियों का मुआवजा कम कर दिया गया। इस हवाले से खिलाड़ियों का कहना है कि चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने तो पैसा क्रिकेटर्स के लिए करार दिया था, लेकिन अब तो क्रिकेटर्स के ही पैसे कम कर दिए गए। शायरी ऐसी कि खुशबू आए, पढ़े जो भी उसे भी शायरी से मोहब्बत हो जाए। खुशबू और मोहब्बतों को शायरी का पैरहन देने वाली परवीन शाकिर का आज 169वां यौम पैदाइश है। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने 1 दिसंबर से महंगाई का नया बम फेंकने की तैयारी काबिल मुज़म्मत करार देते हुए कहा कि दवाई, खाना, बिजली, गैस महंगी, रोजगार खत्म, टैक्स पर टैक्स, ये है नया पाकिस्तान। मुल्क में गैस है न बिजली, हर चीज महंगी हो गई, लेकिन कर्ज फिर भी बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत गरीबों को कंगाल और मईशत को बर्बाद कर चुकी। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 1 दिसंबर से महंगाई का नया बम फेंकने की तैयारी काबिल मुज़म्मत है, जबकि पहले ही हुकूमत गरीबों को कंगाल और मुल्की मईशत को बर्बाद कर चुकी है। उन्होंने कहा कि दवाई, खाना, बिजली, गैस महंगी, रोजगार खत्म, टैक्स पर टैक्स, ये है नया पाकिस्तान। मुल्क में गैस है न बिजली, हर चीज़ महंगी हो गई, लेकिन कर्ज फिर भी बढ़ता जा रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि कर्ज बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, लेकिन मुल्क में कोई बेहतरी नहीं आई, तो फिर ये पैसा गया कहाँ। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक का कर्ज के लिए हुकूमत पर दरवाज़ा बंद करना खतरनाक साबित होगा, जबकि हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे IMF की शराइत पर पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी गिरवी रख दी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि हुकूमत तो चली जाएगी, लेकिन पाकिस्तान को माशी दलदल में धंसा चुकी है। और यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने एक बार फिर कल से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन का कहना है कि 25 नवंबर सुबह 6 बजे से मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने एक बार फिर कल से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि 25 नवंबर सुबह 6 बजे से मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन नोमान बट के मुताबिक डीलर मार्जिन 6% होने तक हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। इससे कबल हुकूमत ने मुतालबात मानने की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन अभी तक कोई राब्ता नहीं किया। हुकूमत की यकीन दहानी के बाद 5 नवंबर की हड़ताल की कॉल वापस ली थी। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि पेट्रोल पंप मालिकान को कल सुबह 6 बजे से पंप बंद रखने का कह दिया है। अवामुन्नास को शदीद महंगाई से बचाने के लिए अहम तरीन फैसले करते हुए तेल की कीमतें कम करने के लिए अमेरिका, चीन और जापान ने हाथ मिला लिया है। आलमी सतह पर तेल की बढ़ती हुई कीमतों को कम करने के लिए बड़ी ताकतें भरपूर तरीके से मुतहरिक हो गईं। उन्होंने अवामुन्नास को शदीद महंगाई से बचाने के लिए अहम तरीन फैसले कर लिए। गैर मुल्की मीडिया एशिया और क्योडियो न्यूज़ के मुताबिक तेल की बढ़ती हुई कीमतों को कम करने के लिए फौरी तौर पर अमेरिका, चीन और जापान ने अहम फैसले कर लिए। इस ज़मन में खबरसां इदारों के मुताबिक अमेरिका, चीन और जापान ने तेल और गैस के रिजर्व ज़खायर फौरी तौर पर रिलीज़ करने के अहकामात जारी कर दिए। आलमी ताकतों की देखा देखी भारत ने भी तेल की कीमतों पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी। इस सिलसिले में भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये फी लीटर कम कर दी। आलमी खबरसां एजेंसी के मुताबिक चीन, जापान और भारत ने मुश्तरका तौर पर फैसला किया कि तेल की आलमी कीमतें कम कराने के लिए ओपेक पर 2 दिसंबर की मीटिंग में दबाव डाला जाएगा। अमरीकी ज़राए इब्लाग के मुताबिक सदर जो बाइडन ने अहकामात जारी किए हैं कि फिलफौर स्ट्रेटेजिक ज़खायर से 50 मिलियन बैरल तेल जारी किया जाए। खबरसां एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस का इस हवाले से कहना है सदर जो बाइडन का ये इक़दाम दरअसल ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों को कम करने के लिए दूसरे ममालिक के साथ मरबूत कोशिशों के तहत किया गया। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने आइंदा हफ्ते तक मिनी बजट लाने का ऐलान कर दिया। मुशीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि IMF के साथ ताज़ा मुआहिदा पहले से मुख्तलिफ है।
गुज़श्ता मुआहदे में ऐसी शराइत पर दस्तखत किए गए थे जो मेरे ख्याल से ज़्यादा सख्त थीं। उन्होंने आइंदा हफ्ते तक मिनी बजट लाने का भी ऐलान कर दिया। निजी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ख़जाना शौकत तरीन का कहना था कि अगले हफ्ते तक मिनी बजट लाएंगे। चार्ज संभालने के बाद कहा था, पहले से टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ डालने की बजाय टैक्स नेट को बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मिनी बजट में 350 अरब नया टैक्स नहीं है, बल्कि ये वो टैक्सेस हैं जिन पर लोगों ने किसी न किसी तरीके से इस्तिस्ना लिया हुआ था। IMF ने हमें कहा कि टैक्स निज़ाम में मजीद इस्लाहात करें। शौकत तरीन का कहना है कि लोग एराजी रख लेते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते, इसलिए अब लोगों का क्या असासों का जायज़ा लेकर टैक्स लगाएंगे। उन्होंने कहा कि इस पर हमें शक नहीं कि आप हद से ज़्यादा कलेक्ट करेंगे, मगर हम पॉलिसी के मुताबिक चलना चाहते हैं। मुशीर ख़जाना का कहना था कि IMF ने 700 अरब रुपए टैक्सेशन की बात की थी, मैंने 350 अरब पर मनवाया। उन्होंने कहा कि IMF ने हमें कहा कि सेल टैक्स के रेट्स को यूनिफॉर्म करके 17% कर दे। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं जिससे टैक्स कलेक्शन में इजाफा होगा। शौकत तरीन का कहना था कि हमारा इनकम टैक्स 32% तक बढ़ गया। लोग एराजी तो रख लेते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। उन्होंने कहा कि रुपए की कदर गिरने से महंगाई बढ़ती है, एक्सचेंज रेट में इस्तेहकाम लाना बहुत ज़रूरी है। आपको बताएं कि सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने इंतहाई नामुनासिब रवैया अख्तियार किया। अफसरान को जारी किए गए वजाहती खतूत की मजम्मत करते हैं। अमन व अमान सूबाई जिम्मेदारी है, सिंध हुकूमत अमन तबाह करने नहीं देगी। कराची में मीडिया से बातचीत के दौरान सईद गनी ने कहा कि विफाक ने ट्रांसफ़र प्रपोजल नहीं भेजे थे, बल्कि अफसरान के डायरेक्ट ऑर्डर किए थे। उन्होंने कहा कि सिंध में 48 अफराद की कमी थी, 4 आ गए, 44 की अभी भी कमी है। 8 अफसरान में से 4 का इंतखाब करके 4 को रिलीज कर देंगे। सूबाई वजीर का कहना था कि विफाक वज़रा बेतुकी बातें करते हैं। कहा गया सिंध में 16 लाख टन गंदम की चोरी हुई। सिंध ने 12 लाख टन गंदम खरीदी तो 16 लाख टन चोरी कैसे हुए। उन्होंने कहा कि पंजाब में सबसे ज़्यादा गंदम पैदा हुई, लेकिन जो गंदम फ्लोर मिल्स को दी जा रही है वो जानवर भी नहीं खा सकते। सईद गनी का कहना था कि वज़ीर ख़जाना ने कल तस्लीम किया कि वक्त पर LNG ना खरीदने के बायस गैस बहरान एक्सपोर्ट की सूरत ज़र मुबादला नहीं मिल सकेंगे। हज़ारों अरब जगादरियों ने अवाम की जेबों से निकाले हैं, एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगा दिया जाता है, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि गैस, गंदम, चीनी समेत तमाम बहरानों का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दिया जाता है। इसी महीने में कम से कम पेट्रोल 4 रुपए तो बढ़ेगा, खदशा है कि 15 रुपए न बढ़े। मंडी बहाउद्दीन में 1 माह कबल कत्ल की तहकीकात में दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। कत्ल में मुलविस कातिल कोई और नहीं, मकतूल की बीवी निकली। बीवी ने तीसरी शादी के लिए शोहर को कत्ल कर दिया। पुलिस ने 1 माह में कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया। मंडी बहाउद्दीन में पुलिस ने 1 माह कबल होने वाले कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया। कातिल कोई और नहीं, मकतूल की बीवी निकली, जिसने तीसरी शादी के लिए अपने साथी के साथ मिलकर शोहर की ना सिर्फ जान ली बल्कि उसके टुकड़े करके जला डाले। पुलिस ने मुल्ज़िमान की निशानदही पर मकतूल का सर बरामद कर लिया। मंडी बहाउद्दीन के इलाके संधावाला में गुज़श्ता माह एक खातून ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने शोहर की गुमशुदगी की इतला दी थी और फिर देवर पर अपनी बेटी को अगवा करने का भी इल्ज़ाम लगाया। ताहम पुलिस ने 1 माह के अंदर ही मामले की हकीकत का खोज लगा लिया। पुलिस ने शक की बुनियाद पर खातून को हिरासत में लिया, जिसने अपने शोहर को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। खातून रुबीना ने पुलिस को बताया कि मकतूल शोहर के दोस्त यूसुफ से तीसरी शादी करना चाहती थी, जिसके साथ मिलकर अपने शोहर को पहले कत्ल किया और बाद अज़ां उसके टुकड़े करके जला दिए। दौरान तफ्तीश खातून ने अपने मकतूल शोहर पर शक करने और तशद्दुद के इल्ज़ामात भी लगाए। दोनों की रफ़ाकत 20 साल पर मुहित थी। पुलिस ने खातून के साथ इस जुर्म में शरीक मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की निशानदही पर मकतूल का सर भी बरामद कर लिया। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें और रुख करते हैं मियांवाली का। मियांवाली में DPO की जानिब से तारफ़ी मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले पुलिस अफसरान समेत सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की।
कवरेज न्यूज़ के रिपोर्टर कैसर खान के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मियां वाली इस्माइल रहमान खड़क ने पुलिस लाइन में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों के साथ तौरफी मीटिंग की। मीटिंग में पुरअमन माशरे की तश्कील, अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दाम, माशरती बुराइयों के खात्मे और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। DPO मियां वाली ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस और मीडिया का मिशन और मकसद माशरे में अमन व अमान कायम करना और जराइम का तदारुक करना है और अमन माशरे की तश्कील में आपका किरदार बहुत अहम है। किसी भी जुर्म के सरजद होने पर या माशरे में समाजी बुराइयों की रोकथाम के लिए मकामी पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करें। मीटिंग में मीडिया नुमाइंदों ने माशरे में मंशियात और सूद जैसे नासूर के मुकम्मल खात्मे, जराइम पेशा अनासिर और दीगर समाजी बुराइयों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की और माशराती बुराइयों की रोकथाम में पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करने की यकीन दहानी कराई। खबर देंगे आपको खारान से। खारान में ज़ुबान और अदब की तरक्की के हवाले से नसीर कब्दानी लब्सान की दीवान खिदमत काबिल तहसीन है। ज़बान की खिदमत करने वालों की कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद ईसा मोहम्मद हसनी के मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान के साबिक मुशीर सरदार ज़ादा मीर उमैर मोहम्मद हसनी ने नसीर कब्दानी लब्जान की दीवान के लाइब्रेरी का दौरा किया। इस मौके पर नसीर कब्दानी लब्जान की दीवान के सदर कयूम सादिक ने उन्हें एकेडमी के हवाले से आगाही फ्राहम की। इस मौके पर नसीर कब्दानी लब्जान के दीवान की तरफ से शकूर जायद, नूरुल हक शाह, सफ़र खान रिस्कोई, घनी खसरत, FJ फैज़ी, शाजी शमीम, लियाकत अली कब्दानी, लाल जान बलोच, मसूद बंडक, फिदा बलोच और दीगर मौजूद थे। इस मौका पर सरदार ज़ादा मीर उमैर मोहम्मद हसनी ने कहा, खारान में नसीर कब्दानी लब्जान के दीवान के तवस्सुत से लाइब्रेरी का क़याम और इलाके के नौजवानों के लिए इल्मी और अदबी माहौल की फराहमी से बहुत जल्द इसके सम्राट रक्षान डिवीज़न तक भी हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि नौजवान नस्ल आज की चैलेंजेस का सामना करने के लिए तालीम और तरबियत से लैस हों। उन्होंने अपनी तरफ से लब्सान की दीवान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। बाराचनार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कुरुम अरबाब शफीउल्लाह की खसूसी हिदायत पर कुरुम ट्रैफिक पुलिस ने काले शीशे वाले गाड़ियों, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल, वन व्हीलिंग और कम उम्र मोटरसाइकिल ड्राइवरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। कवरेज न्यूज़ के रिपोर्टर जनान हुसैन के मुताबिक कुरुम ट्रैफिक पुलिस ने दर्जनों गाड़ियों के काले शीशों को सफ़ेद करके जबकि कम उम्री में गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों को चालान कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कुरुम ट्रैफिक इंचार्ज सैयद रियाज हुसैन, बाराचनार सिटी ट्रैफिक इंचार्ज नासिर हुसैन, मुमताज़ हुसैन और दीगर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई। इस मौका पर ज़िले पुलिस के सरबराह अरबाब शफीउल्लाह ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन का एहतराम हर शहरी पर फ़र्ज है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। काले शीशे वाली गाड़ियों, कम उम्री में गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वाले ड्राइवर्स के मुतालिक शहरियों की तरफ से किसी किस्म का उज़र कबूल नहीं किया जाएगा। मुनासिब स्पीड से गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाएं। जो बंदा ओवर स्पीड से ओवरटेक करके मोटरसाइकिल चलाएगा उसे भी चालान किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसका मकसद न सिर्फ शहरियों का हादसा से बचाना बल्कि शहर में ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाना है। और अब कवरेज स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता क्रिकेटर्स की डोमेस्टिक मैच फीस पॉलिसी में तब्दीली कर दी गई, जिसके तहत खिलाड़ियों का मुआवजा कम कर दिया गया। PCB की जानिब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता क्रिकेटर्स की डोमेस्टिक मैच फीस पॉलिसी में तब्दीली कर दी गई। ज़राए के मुताबिक अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों को डोमेस्टिक मैच फीस ही मिलेगी और इसकी वजह यह है कि PCB ने अचानक ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ियों को डोमेस्टिक मैच खेलने पर दी जाने वाली मुराद की पॉलिसी तब्दील कर दी है। PCB की जानिब से पॉलिसी बदलने पर खिलाड़ी तशवीश में मुब्तला हैं। क्रिकेटर्स का इस हवाले से कहना है कि पॉलिसी बताए बगैर अचानक तब्दील की गई। इस हवाले से खिलाड़ियों का कहना है कि चेयरमैन PCB रमीज राजा ने तो पैसा क्रिकेटर्स के लिए करार दिया था, लेकिन अब तो क्रिकेटर्स के ही पैसे कम कर दिए गए। इस हवाले से जब PCB से राब्ता किया गया तो पता चला कि हर सतह पर मुआवजों की तफरीक ख़त्म की गई और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ियों को अब यकसा मैच फीस मिलती है। सीनियरिटी के लिहाज से तफरीक ख़त्म की गई है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ियों को अब यकसा मैच फीस मिलती है। और अब कवरेज एंटरटेनमेंट।
मैं उसकी दस्तरस में हूँ मगर वो मुझे मेरी रजा से मांगता है। खुशबुओं और मोहब्बतों को शायरी का पैरहन देने वाली परवीन शाकिर का आज 69वां यौम पैदाइश है। शायरी ऐसी कि खुशबू आए, पढ़े जो भी उसे भी शायरी से मोहब्बत हो जाए। खुशबुओं और मोहब्बतों को शायरी का पैरहन देने वाली परवीन शाकिर का आज 69वां यौम पैदाइश है। परवीन शाकिर 24 नवंबर 1954 को कराची में पैदा हुई। उनका ताल्लुक एक इल्मी और अदबी घराने से था, जिसमें उनसे पहले भी कई मशहूर शायर थे। घर के अदबी माहौल ने परवीन शाकिर को मारूफ शोरा के कलाम से रोशनास कराया। जामिया कराची से अंग्रेज़ी अदब में एमए करने के बाद परवीन दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हुई, लेकिन कुछ अरसा बाद सरकारी मुलाजमत कर ली और रेडियो पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शरीक रहीं। कम उम्र में शायरी का आगाज़ करने वाली परवीन शाकिर को उनके पहले शायरी मजमूए खुशबू पर आदम जी अवार्ड से नवाजा गया। उनके दीगर शायरी मजमूए खुद कलामी, सदबर्ग, इनकार, माह तमाम और कफ़े आईना को भी बेपनाह पज़राई हासिल हुई। परवीन शाकिर के साथ दिलचस्प इत्तफाक ये हुआ कि 1982 में जब वो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज CSS के इम्तहान में बैठी तो उर्दू के पर्चे में एक सवाल उनकी शायरी से ही मुतालिक था। परवीन शाकिर की शायरी एक नस्ल की नुमाइंदगी करती है, क्योंकि उनकी शायरी का मरकज़ी नुक्ता औरत है। परवीन शाकिर ने ज़िंदगी की तल्ख़ और शीरीं तजुर्बात को निहायत खूबसूरती से लफ्ज़ों के कालिब में ढाला। बल्कीस खानम से लेकर शहनशाह गज़ल मेहदी हसन तक परवीन शाकिर का कलाम बहुत से गुलकारों ने गाया, जो बहुत मकबूल हुआ। परवीन शाकिर 26 दिसंबर 1994 को एक रोड हादसे में खालिक हकीकी से जा मिली, लेकिन अपनी शायरी के जरिए आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HDTV के साथ।